नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने पहली बात तो ये कहा है कि देश अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए सीएए को लेकर जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं, ये सही समय नहीं है कि उस पर सुनवाई की जाए। जब तक शांति बहाली नहीं होगी तब तक इससे संबंधित किसी भी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दूसरी बात, कुछ महत्वपूर्ण बात जो बताई है चीफ जस्टिस ने, इसमें उन्होंने ये कहा है कि हम कैसे ये घोषित कर दें कि नागरिकता संशोधन कानून संवैधानिक है। संसद द्वारा पारित यह कानून ऐसा है जिसके बारे में अभी तो सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। ये बातें कही हैं चीफ जस्टिस ने। ये बातें उन्हें क्यों कहनी पड़ी? दरअसल आज एक वकील की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। ये वकील का नाम है विनीत दंडा। विनीत दंडा की तरफ से एक याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून को संवैधानिक घोषित कर दे और कह दे सुप्रीम कोर्ट कि नागरिकता संशोधन कानून संवैधानिक है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बातें कही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इस तरह की याचिकाएं सामने आई थी, बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सब के बारे में सुनवाई तभी शुरू होगी जब तक देश में शांति बहाली नहीं होती, तब तक इन मसलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। इससे पहले दर्जनों याचिकाएं आई थीं सुप्रीम कोर्ट में। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी, याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि इसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाए, यानी नागरिकता संशोधन कानून को गैर संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट बता दे। और आज जो याचिका दाखिल की गई उसमें ये मांग की गई कि इसको संवैधानिक बता दिया जाए। इसी पे चीफ जस्टिस ने बातें कही हैं कि ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, इसके बारे में तो सिर्फ अभी कयास ही लगाया जा सकता है और बिल्कुल ये उचित वक्त नहीं है कि इस पर सुनवाई हो। याचिकाकर्ता से चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे पहले आपको तो शांति पे ध्यान देना चाहिए, इस तरह के मसलों के हल करने का ये उचित समय नहीं है, ये चीफ जस्टिस ने साफ किया। और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा, साथ काफ़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी ये कहा कि ये जो पूरा अधिनियम है, इस वक्त हर किसी का लक्ष्य शांति स्थापित करना होना चाहिए। इस तरह की याचिकाओं से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इस कानून के संवैधानिक होने पर अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। ये बातें कही हैं ऐसे बोबड़े ने, जो चीफ जस्टिस हैं ऐसे बोबड़े ने इस तरह की बात कही है। चूँकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में दो धड़ा पड़ चुका है। कुछ लोग इसके मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और दोनों ही पक्ष के लोग ये चाहते हैं कि उनकी बातें सुप्रीम कोर्ट मान ले और ये घोषित कर दे, इसको संवैधानिक दर्जा दे दे सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों ही पक्ष मांग कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने बातें कही हैं, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं भविष्य में। पहला जो उन्होंने ये कहा कि ये कैसे घोषित किया जा सकता है कि संवैधानिक है क्या असंवैधानिक, इसके बारे में तो सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है, तो इसका क्या मतलब है। हालांकि दोनों पक्षों की जब बहस शुरू होगी उसके बाद जब इसके संवैधानिक पहलू पे बात होगी तब शायद कुछ और मामला ये खुल जाए। लेकिन फ़िलहाल चीफ जस्टिस के रुख से यही लगता है कि इस पूरे जो अभी माहौल बना हुआ है देश में, इससे नाखुश हैं चीफ जस्टिस और वो चाहते हैं कि पहले शांति कायम हो जाए पूरे देश में और तब इसकी व्याख्या हो कि ये कितना ये संवैधानिक है, कितना गैर संवैधानिक है, ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, सरकार ने जो किया वो ठीक किया या संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पे रख दिया, संविधान सम्मत नहीं है। इस तरह की तमाम बातें तभी हो सकती है जब देश में एक शांतिपूर्ण माहौल बने। ये चीफ जस्टिस ने यह स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।